बस तो मेरे बेटे डूब गए। ये जीत गया। अब इसका मुकाबला प्रोफेट से होगा। अरे वो तो हार गया। और अब वो फाइट जिसका हम सबको इंतजार है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, निकिता बिलोव और फाइटर जिसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी है, इलिया सजेन। मजा आ गया। चलो कौन किसको मार रहा है? अरे चश्मा का है मेरा। और मारो इस तरह मुझे तो यकीन ही नहीं। इलिया, इलिया, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? उठ जाओ इलिया। इलिया, क्या हुआ तुम्हें? इलिया, आंखें खोलो। इलिया, नहीं। इलिया, इलिया, उठ जाओ इलिया। इलिया मर गया। उन्हें डॉक्टर पुलिस को बुलाने दो, उनके रास्ते में मत आओ और गोलोवीन को ढूंढ के लाओ, समझ गए? समझ गया। एक, दो, तीन, चार, पांच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ।
जरा सोचो, धूल का गुबार हवा में फैला है और उन दोनों में से एक जमीन पर गिरा है और जज दूसरे का एक हाथ ऊपर उठा के उसे विजेता घोषित करता है। विजेता। और वो विजेता रिंग छोड़कर जाता है और कुछ ही मिनट में गिरकर वहीं का वहीं मर जाता है और अचानक एक रहस्यमयी मौत हो जाती है। मुझे ये सब मत बताओ, मुझे खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद भीड़ में से एक अफवाह सुनाई देती है, जैसे प्रतिद्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी। कितना भयानक शब्द है प्रतिद्वंद्वी। एक खतरनाक लड़ाई। जब मैंने इसे मारने वाले के बारे में सुना, मेरे अंदर कंपकपी फैल गई, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। माफ करना यह पूछने के लिए, मगर तुम्हें इन सब से क्या लेना देना है? एक दर्शक की तरह देखो, दर्शक की तरह। सच में? क्या तुम सिर्फ देख रहे थे? मेरा इंटरेस्ट वहां सिर्फ स्कोर में था। हाँ। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं वहां जुआ खेल रहा था? क्यों लगता है कि मैं वहां बैटिंग कर रहा था? ये इल्जाम बहुत घिनौना है। आप मुझ पर बेकार शक कर रहे हैं। वैसे भी मैं अगर आपको कुछ बताता हूं तो आप उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। बेकार में वक्त बर्बाद कर रहा हूं। अंकल, हाँ, आप वो फाइट्स देखने जाते थे? हाँ जाता था। क्यों, क्या हुआ? तुम भी मेरी खबर लेने आई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बात है, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? मैंने एक सपना देखा जिसमें स्टोलमैन ऐसे रिंग में मर गए थे। तुम्हें क्या लगता है इसमें कोई भविष्य का संकेत छुपा हुआ है? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। खैर, स्टॉलमैन से कहना कि वो रिंग से दूर ही रहे। लकड़हारे ने उसे फंदे से बाहर निकाल लिया है। सर, हमने उन डालियों को जांच के लिए कटवा लिया है। यहाँ पे ओके। आओ देख लो। मुझे लगता है एक और निराश की आत्महत्या। वैसे ये जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि ये लड़की प्रेग्नेंट थी और उसके प्रेमी ने उसको छोड़ दिया होगा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। मुझे लगता है कि इनका खून किया गया है। इसी रस्सी से इन्हें लटकाया गया है। इस खून के पीछे किसी गरीबी का हाथ मालूम पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? ये रस्सी की छाप ऐसी लगती है जैसे ऐसा लगता है कि लंगर की तार की है। देखो डाली कितनी गहराई से टूट गई है। रस्सी से डाली कट गई और देखो ये डाली लाश के वजन से थोड़ी सी झुक गई है। मुझे लगता है इसे मारने से पहले लटकाया गया होगा और उसके बाद ऊपर यहाँ खींचा गया होगा रस्सी से। ये एक हत्या का मामला मालूम होता है मुझे। राक्षस है। उसने सिर्फ एक जूता पहना है। वो कोई सिंड्रेला नहीं है जो सिर्फ एक जूते से भागती। दूसरा जूता यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। तो फिर वो खूनी या जितने भी लोग थे उन्होंने उसे खींचा होगा और ध्यान नहीं दिया होगा कि उसका जूता बीच में ही निकल गया हो।
तुम रो रहे हो? क्या हर लाश को देखकर तुम ऐसे ही रोगे? आपका क्या कहना है डॉक्टर? उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और लटकाने के पहले उसकी मौत हुई थी या नहीं, ये पता लगाने के लिए मुझे बारीकी से जांच करनी होगी। ये लीजिए, ये मुझे वहां मिला है। आ जाओ ऐना। अंकल, मुझे उस फाइट्स की जगह पे ले चलिए। क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि मुझे फिक्र हो रही है। स्टॉलमैन के लिए? अंकल, आपने खुद ही कहा था ना कि ये खतरनाक हो सकता है, मौत हो सकती है। तो तुम वहां जाके क्या करोगी? पता नहीं, मैं बस कम से कम एक बार वो जगह देखना चाहती हूँ। जरा इसे देखो, मैं कितना बेवकूफ हूँ। क्यों, क्या हुआ? शर्म की बात है कि उस फाइट को देखते वक्त किसी ने मेरा पॉकेट वॉच चुरा लिया था और मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, जबकि एक आदमी मर गया और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। बुरी बात है। वाह, देखिए कितनी सारी हैं। और इसमें काफी पैसे भी हैं, तो मतलब ये चोरी के लिए तो नहीं था। इसे देखकर मालूम होता है कि मरने वाली का नाम नसत्या था। ताले की चाबियां वो भी इतनी सारी। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि मरने वाली किसी गोदाम में काम करती होगी। ये सब कुछ नोट कर लेना तुम। ये कैसी धूल है? ये किसी तरह की धूल? जरा पता करो कि इस शहर में आटे का गोदाम कहां पर है। वो तो वेयरहाउस स्ट्रीट पर है। तो फिर तय हुआ, हम सब वहीं पर जा रहे हैं। तुम और एंटोन आंद्रेविच स्थानीय लोगों से बात करो। हो सकता है कि मरने वाली को कोई जानता हो। अच्छा याकोब प्लूटोनोविच, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। मुझे स्टेशन पर आपके लिए एक खत मिला है। मेरे लाखों में एक याकोब, मैं मन ही मन तुम्हारी पूजा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए खो दिया है, पहले से भी ज्यादा। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे हर दर्द में मुझे तुम्हारी मौजूदगी नजर आती है। यही वो जगह है? हाँ, यही वो जगह है, बिल्कुल यहीं पर। सब दर्शक यहाँ खड़े थे और मैं वहाँ खड़ा था जहाँ से उन्होंने मेरी वॉच प्यार से चुरा ली। तो अब यहाँ पे फाइट्स नहीं होती है क्या? पता नहीं लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आता है। कई लोग मौजूद थे यहाँ। आपको फाइटर का नाम याद है? साजिन, इलिया साजिन, और उसका ओपोनेंट था बेलोव। वो दोनों मशहूर हैं, बलवान फाइटर्स हैं, सबके पसंदीदा हैं, सब जानते हैं। एक आदमी की मौत किसी को रोक नहीं सकती। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गुड आफ्टरनून। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, कह सकते हो हर हफ्ते आता हूँ, और यहाँ की फाइट्स देखता हूँ। जानता हूँ, मगर आज यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जानता हूँ। मैं यहाँ किसी और वजह से आया हूँ। यहाँ पर पिछली रात के पहले एक फाइट हुई थी ना? हाँ हुई थी, लेकिन उसका क्या? गलत मत सोचिए, पर यहाँ कई चोर भी आते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं गया, सोचा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता होगा तो आप संभाल सकते हैं, आप उन पर नजर रख सकते हैं। बस इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए ताकि
ताकि आप संभाल सकें। वैसे फाइट्स जबरदस्त होती हैं, हाँ? है ना? क्या हुआ? हाँ? चलो 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 चलो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वहाँ 2 लोग हैं। एक तो कल रात वाला फाइटर और उसके साथ एक लड़की भी है। उसकी मंगेतर होगी। वो बहुत दुखी हो गई थी। चलो यहाँ से, है ना? चलो 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 निकलो चलो। है ना? क्या तुम ठीक तो हो? गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, सांस लो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक उस हूँ। आदमी का चेहरा देखा था, जैसे कोई हिप्पोपोटामस जैसा हो। मैंने भी उसके सामने कुछ भी बोल दिया, उसको चुप कराने के लिए, ये सोच के कि शायद वो मुझे मेरी वॉच वापस कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलो जाने दो, चलो चलो संभालो अपने आप को। मुझे लग रहा था कि शायद उसने तुम्हें पहचान लिया हो और वो ये समझ गया हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। काफी हद तक ये मुमकिन है। यहीं पे खड़े रहना। मिस्टर स्टॉलमैन भी आ गए। याकोब प्लाटोनोविच, गुड आफ्टरनून। आप यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मेरी वॉच चोरी हो गई थी तो मैंने सोचा शायद यहाँ पे मिल जाए, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ गोदाम में? वैसे ये सिर्फ गोदाम नहीं है। क्या आप यहाँ उस फाइटर की मौत के सिलसिले में आए हैं? कौन सा फाइटर? शायद हमारा केस एक ही है। तुम्हारी खुफिया जासूसी मुझे हमेशा हैरत में डाल देती है। तुम्हें क्या पता चला? यहाँ पर मुक्केबाजी होती है और हमें पता चला है कि एक फाइटर इलियास अज़हीन की मौत हो गई है और आज उसकी प्रेमिका भी मर गई। यहाँ पर खबरें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, तो तुम्हें शायद उसका नाम भी पता ही होगा। आप जानते हैं वो कैसे मरी? नहीं, मुझे इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ अकेले में? हाँ बिल्कुल। मुझे एक बहुत अजीब सपना आया था। तुम्हारी जान खतरे में है और उसका संबंध इस जगह से है, मुक्केबाजी से है। और वो सब क्या यहाँ पर हुआ था? मैं यहाँ सब कुछ देखने के बाद तुमको बताना चाहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो? नहीं, तुम किसी भी हालत में नहीं लड़ोगे। कोई मुक्केबाजी नहीं करनी है तुम्हें। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ मिस सैना। फिर से आपका शुक्रिया। है ना? है ना? लगता है हमारा जासूस चल रहा था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका काम गुनहगारों को पकड़ना और तुम एक परी की तरह टपक पड़ती हो। शायद मैं उसके लिए एक डायन हूँ। परी हो तुम, परी हो। वो तुम्हें एक परी की तरह देख रहा था। हाँ? एक्सक्यूज मी, मैं हूँ डिटेक्टिव स्टोलमैन। क्या आप इस गोदाम के मालिक हैं? नहीं, मैं स्टोर कीपर हूँ। तुम्हारा नाम? फिदार नाम है मेरा। गोदाम का मालिक कौन है? क्रिमो सवा मिखाइलोविच। ये चाबियां क्या तुम्हारी हैं? ये हमारी हैं। ये पुलिस के पास कैसे पहुंच गई? और तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या पता। तुम्हारी कोई असिस्टेंट है, लड़की? हाँ है, नाश्ता कालिंकिना। और तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? कल देखा था। और फाइटर की मौत कब हुई? आप क्या बात कर रहे हैं? ये एक गोदाम है। मुझसे बहसबाजी मत करो। हर कोई जानता है कि तुम यहाँ पे मुक्केबाजी करवाते हो।
तुमने मौत की खबर क्यों नहीं दी, ये बताओ। लाश को कहाँ छुपाया है तुमने? खैर, वो ले गई थी नस्त्या। उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, इतना ही। उसका खून हुआ है। Okay. मर चुका है। ऊपर वाला आत्मा को शांति दे। फिदा, हमारे आदमियों को निकिता मिल गया है। वो लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे, बहुत ज्यादा। कहाँ? चर्च के पीछे, वहाँ जो मैदान है। मामला क्या है? उन आदमियों को लगता है कि इलिया की मौत की वजह निकिता है। कहाँ है? मुझे दिखाओ, मैं चलता हूँ। मैं इसे संभाल लूंगा। ओके? ये इलिया की तरफ से मारो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मारो तो उसे मत मारो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो उसे। क्यों मार रहे हो उसे? क्यों मारा है इसे? आप यहाँ किसको बचाने आए हैं? इस खूनी को? क्या हुआ पुलिसमैन? डर गए क्या? आ जाओ, एक एक हो जाए। कुछ भी करने की सोचना भी मत, वरना बुरा होगा। चले जाते। इसे स्टेशन लेकर जाओ। हमें खेल अभी नहीं करने चाहिए। तुम्हें किस बात का डर है? हमें एक लाश मिली है। कौन सी नई बात है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर कैंसिल कैसे होगा? लोग जान चुके हैं और बेट लगा ली है। क्रेमो मिकोलोविच, सुनिए। क्या हुआ? पुलिस मिलने आई है। उन्हें अंदर भेज दो। खुद ही देख लो, अब शुरुआत हो गई है। तुम चुप रहो। मिस्टर क्रियोमोव, मैं ही हूं। कहिए, क्या कर सकता हूं? डिटेक्टिव स्टोलमैन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। करम अवेश, यहाँ का उम्दा व्यापारी। तो क्या आप भी मुक्केबाजी में हिस्सेदारी रखते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं फैन हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि गोदाम में मुक्केबाजी खेली जाती है। सच कहिएगा। जी हाँ, मैं इस खेल का शौकीन हूँ और लोगों को अपने गोदाम में बुलाता हूँ। शहर में ऐसे खेल की इजाजत नहीं दी गई है, तो फिर ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? अब इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? लोग यहाँ अपनी ताकत दिखाने आते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। वो सिर्फ एक हादसा था। वो लड़का कमजोर था, ऐसा होता है। जब तक उनकी मौत ना हो जाए। उसे क्या हुआ? और उसकी मंगेतर का क्या हुआ? आपको पता है कि उसका खून हो गया है? वो आपके यहां काम किया करती थी। हाँ थी। क्या वो लड़ाई के वक्त यहां पर थी? नहीं। आपने देखा? मैं उसे कहाँ देखता, वो मेरे लिए थोड़ी काम करती है। देखिए, 2 कत्ल हो चुके हैं, उनकी जांच चल रही है। आप दोनों को इस बारे में कुछ भी कहना है तो अभी वक्त है, कह दीजिए, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। क्या कहा? खून? मैं किसी खून के बारे में नहीं जानता। आप गलत जगह पर जांच कर रहे हैं ऑफिसर। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई चार्जेस हैं तो उसे पेश कीजिए, और अगर नहीं है तो आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। आपको मेरे पास नहीं बल्कि मेरे वकील के पास जाना चाहिए।
मैं भी यही कहूँगा और इस बात को भी अच्छे से याद रखूँगा कि इस खेल की कोई इजाज़त नहीं है, भले ही ये खेल शहर के बड़े लोगों को, अमीर लोगों को कितना भी पसंद क्यों ना हो, लेकिन नहीं खेला जाएगा। ऐसा लगता है आप दोनों के पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है। मैं इजाज़त लेता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसा लगता है जब तक ये मामला शांत नहीं होता हमें खेल बंद कर देना चाहिए। हमें पुलिस के कैप्टन से बात करनी चाहिए। ये पुलिस वाला नया है और काफी चालाक भी है। वारवारा तिमोफिवना, हम अपना काम निपटा लेते हैं। तो चलिए बताइए कि एनेस्टेसिया के बारे में आप क्या क्या जानती हैं? एनेस्टेसिया के बारे में क्या? किराएदार थी, वो यहाँ 1 साल से रह रही थी। अच्छा, वो 1 साल गांव से आई है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। कल रात से वापस नहीं आई है। बहुत ही बुरा हुआ सच में। मतलब कल रात बाहर गई और उसके बाद वापस ही नहीं आई। सच में बहुत बुरा हुआ। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। याको प्लोटोनोविच, ये है वारवारा तिमोफिवना, उस घर की मालकिन जिसमें एनेस्टेसिया किराए पे रहती थी। उम्मीद है कि एंटोन एंद्रेविच ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। जी नहीं तो हाँ, इसने बहुत परेशान किया। ये मुझे यहाँ भगाकर लेकर आया। मैंने किसी पुलिस जनरल को इतने करीब से कभी नहीं देखा है। ये अच्छा लग रहा है। वारवारा तिमोफिवना, आप एनेस्टेसिया के बारे में बताना जारी रखिए। हाँ, एनेस्टेसिया के बारे में। उसके बारे में क्या? एक आदमी उसे मिलने आया था और उसने मुझे बहुत डरा दिया था। वो गोरिल्ला जैसा इतना बड़ा दिख रहा था, बहुत ही भयानक। उसके हाथ बहुत बड़े बंदर के जैसे थे। ये मुक्केबाज का सही वर्णन है, 100% सही। और कुछ बताइए। वो जो बंदर जैसा लग रहा था, उसने पूछा वो कहाँ है बताओ। फिर मैं उससे क्या कहती? वो वहां पर थी नहीं। मुझे बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं। निकिता, उसका नाम निकिता था। निकिता। अंतिम क्रिया का क्या हुआ? कौन सी अंतिम क्रिया? मुझे नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। देखिए, एनेस्टेसिया कल अपनी मंगेतर को दफनाने वाला था। जी सर। जी हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सच कह रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता। वहाँ कोई अंतिम क्रिया नहीं हुई थी। वो रात को एकदम नशे में धुत होकर आई थी और ये सच है। ठीक है, सुनिए। येवग्रशिन, मोहतरमा को बाहर छोड़ कर आओ। जी सर। चलिए मैम। कोई अंतिम क्रिया नहीं हुई थी, मैं सच कह रही हूँ, कोई भी नहीं। एनेस्टेसिया का मंगेतर मुक्केबाज था। कल रात उसकी मौत हो गई या फिर खून हुआ, इस बारे में हम श्योर नहीं हैं। पर यह सच है कि वो क्लार्क के पास मुक्केबाजी के लिए काम करता था और उसकी बॉडी एनेस्टेसिया अपने साथ ले गई। वो शायद उसे सीधा कब्रिस्तान ले गई होगी। तो फिर फौरन वहां जाइए और देखिए कि किसे दफनाया गया है। जा रहा हूं। जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि एनेस्टेसिया के रूम से भी हमें कुछ काम का नहीं मिला है। कुछ भी नहीं। याको प्लोटोनोविच, आप जानते हैं मुझे क्या लग रहा है? वो गोरिल्ला वहां एनेस्टेसिया का इंतजार कर रहा होगा और फिर खुदकुशी का दिखावा किया। हमें बस ये पता लगाना है कि ये निकिता कौन है। मुझे लगता है ये निकिता वही है जिसे हमने पकड़ा है। सजहीन का प्रतिद्वंदी आखिरी रात को। पहले तुम कब्रिस्तान जाओ, ओके? जल्दी आना। मैंने ऐसी मौत के बारे में पहले सुना है, छुपा हुआ वार। आप किसी को मार सकते हैं, समझो कि किसी सुबह को आपने उसे मारा,
लेकिन वो मरेंगे शाम को। वो पूरा दिन ऐसे घूमेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर धड़ाम सब कुछ। वो जहां भी खड़ा है वहीं गिर जाएगा और कोई शक भी नहीं करेगा। क्या कर रहे हो तुम? लड़ाई की तैयारी। मगर किसके साथ? मेरे दुश्मन के साथ। तुम्हारा दुश्मन कौन है? मैं नहीं जानता, पर वो जल्द ही आ रहा है। मुझे बताओ, तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने तुम्हें मारा? है ना? तुमने किसी आत्मा को देखा क्या? हाँ? एक ऐसा वार जो किसी ने नहीं देखा है। हाँ, मुमकिन है। घातक वार। वो प्रतिद्वंदी मुझे पागल कर रहा है। कुछ तो खतरा है। किसको खतरा है? मुझे उसे बताना होगा। वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे? आपको क्या परवाह है? मुझे परवाह नहीं है, पर ये मेरा काम है। तो अपना काम कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ दिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जानते हो? मारने के पीछे उनका मकसद क्या था? मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सुलह कराना आपका मकसद नहीं है। अगर क्रेमो पैसे देगा तो वो लोग मुझे जहाँ भी मारेंगे। तो ये बात है? हाँ, यही बात है। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आपको ये केस बंद करना होगा। और क्रेमो को मैं अच्छा नहीं लगता। वो जानता है इलिया के बिना उसके फाइटर मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मेरा काम तमाम। पहली बार सुन रहा हूं कि कोई आदमी मेरी भलाई चाहता है। तो तुम्हारा मतलब है कि क्रेमोव तुम जैसे प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं चाहता, राइट? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि सार्जन को तुम्हें मारने के लिए किसी ने कुछ पैसे दिए होंगे? बहुत ज्यादा। तो किसने किया होगा ये? मंगेतर ने। लेकिन तुम उसे कल क्यों ढूंढ रहे थे, बोलो? वो तो मर चुकी है ना? मैं उसे आगाह करना चाहता था। उसे कहना चाहता था ये शहर छोड़ दो। क्या खतरा था उसे? मुझे कुछ नहीं पता। इलिया की मौत के बाद उसके रहने की कोई वजह ही नहीं थी। तुम उसे मिलने किस वक्त आए थे? 5:30 और 6:30 के बीच। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर वो आई ही नहीं। हाँ, तुम्हें कुछ देर के लिए यहां पर और रुकना होगा। सार्जेंट! कल रात को कब्रिस्तान में कोई भी दफन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि वो स्टोर कीपर झूठ बोल रहा था। उसने लाश कहाँ रखी होगी? वैसे अगर उन्होंने उसे छुप के दफनाया होगा फिर तो ये खून ही होगा। तो एक काम करते हैं, हम गोदाम चलते हैं और जाकर फिदार से पूछताछ करेंगे। मौत का उसके मंगेतर से कोई तो रिश्ता है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। मिस्टर, कौन हो तुम? पुलिस! ये मिथियाय है, हमारा नौकर। ये मिथियाय यही रहता है। गूंगा बहरा है इसीलिए समझ नहीं पा रहा है। मिथियाय, जाओ। वो होठ पढ़ सकता है। जाओ 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 मिथियाय, जाओ। अब आप बताइए कि बात क्या है ऑफिसर? किसी ने भी कब्रिस्तान में कल किसी को दफनाया नहीं, ना ही एनेस्टेसिया और ना ही किसी और को।
तुम्हें उसके बारे में कुछ कहना है? तुमने सार्जन की लाश के साथ क्या किया? मैंने आपको पहले ही बताया, एनेस्टेसिया ही लाश को ले गई। ये सब रात को हुआ था। वो लाश यहाँ सुबह तक थी और जब सुबह हुई वो गाड़ी लेके आई इस गूंगे ने और मैंने लाश को गाड़ी में चढ़ाया और वो ले गई। उसने उसे दफनाया नहीं। आश्चर्य की बात है। ये सब यहाँ हो क्या रहा है? पहले लाश गुम हो गई और फिर एनेस्टेसिया खुद ही कैसे मर गई? एक आदमी मरा पड़ा है बिना क्रॉस और बिना कब्र के। देखो मुझे कुछ नहीं पता। और तुम्हें कुछ पता नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता। एनेस्टेसिया लाश को ले गई। ये बताओ कि सार्जन की लड़ाई के लिए पैसे किसे मिले थे? उसे भी मिले थे। हमारे पास रिसिप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे सब लोग जानते थे कि उसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं, राइट? सिर्फ हमारे लोगों को ही नहीं, सबको पता था। हाँ। शहर मत छोड़ना वरना तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। धिक्कार है उस पैसे पे और उस कातिल पे। ये वार किस तरह का है? क्या मैं इस बारे में जान सकता हूँ? तो आप इस पे गौर कर रहे हैं? अगर पुलिस को भी शक है तो ये सच में है या नहीं? शायद कोई जानता हो, मगर किसी को इसे इस्तेमाल करने का हक नहीं है। तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तुम मुझे कुछ दिखाना चाहती हो? एना विक्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें समझाना मुश्किल है। तुम यहाँ क्या कर रहे मैं हो? उसका पीछा कर रहा हूँ, उस कुल्हाड़ी वाले का। मुझे लगता है वो कब्र खोदना चाहता है। मैं सब समझ गई। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, किसी भी हालत में नहीं। मैं जाऊंगी। धीरे से।
यहीं पर खड़े रहो। मैं पुलिस हूं मैं। चलो जल्दी 2 कदम पीछे जाओ। बोला ना पीछे जाओ। क्या कर रहे हो यहां पर? और इसमें क्या है बताओ। क्या कहा? फिशिंग करना चाहते हो? इसे अच्छी तरह से पकड़ो। अच्छी तरह से पकड़ो इसे। है ना विक्टर होना? चलो इससे पहले कि ये गूंगा मुझे बेहोश कर दे उससे पहले यहां से चलो। हाँ ठीक है, जाओ यहां से। मुझे कुछ बहुत बुरा एहसास हो रहा है। प्लीज याकूब से कह देना कि कोई कातिल बहुत बुरी तरह हमला करने वाला है, और वो भी छुप के। उसे होशियार रहने को कहना। तो तुमने भी उसके बारे में सुना है? ये तो सच में अजीब बात है। मैं इस घटना को अब ज्यादा सीरियसली लेने वाला हूँ, देखना। सुनो सुनो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? ये खाली हो चुका है, भर दोगे? ये सोने का वक्त है, पानी पीने का नहीं है। तुम जल्लाद हो क्या? मुझे थोड़ा पानी दो, समझ गए? चलो लाओ इधर दो। रुक जाओ वरना गोली चला देगा। याकूब प्लेटोनोविच, क्या हुआ तुम्हें? याकूब क्या हुआ? तुम मुझे सुन पा रहे हो? याकूब प्लेटोनोविच, सुन पा रहे हो तुम मुझे? याकूब प्लेटोनोविच, प्लीज कुछ तो बोलो। आंखें खोलो याकूब, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम मुझे सुन पा रहे हो? आंखें खोलो, कुछ तो बोलो।